पंजाब में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और पंजाब में चुनाव भी निकट आ रहे हैं। ऐसे में सहानुभूति दिखाने के लिए सांसद संतोख सिंह चौधरी ने राजनीतिक स्टंट करते हुए बुधवार को सिविल अस्पताल का दौरा किया और कुछ सेकंड के भीतर ही मरीजों की देखभाल और उनका कुशल क्षेम पूछकर अस्पताल प्रबंधन का जायजा भी ले लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि सांसद के दौरे से पहले डेंगू के ज्यादातर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सांसद ने केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर एक मरीज का हालचाल पूछा और एक मरीज को देखकर उसके इलाज पर संतुष्टि जताई। सांसद संतोख सिंह चौधरी को अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर उतरना था, लेकिन वहां नर्सिंग स्टाफ की नारेबाजी देख गाड़ी से उतरे ही नहीं और दूसरे रास्ते से अंदर चले गए। अस्पताल में पर्ची काउंटर पर चौधरी ने लंबी लाइनें देखकर उसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि सर्वर स्लो है। मीडिया से बातचीत के दौरान संतोख बोले, उन्हें आज सिर्फ डेंगू वार्ड का दौरा करना है। उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि उन्हें केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यह दौरा करना था। उन्हें मरीजों की हालत से कोई सरोकार नहीं था। नर्सों की हड़ताल से बच्चों का वार्ड ज्यादा प्रभावित दिखा। आलम यह है कि मरीजों को गेट से ही वापस लौटाया जा रहा है। सिविल अस्पताल में हर रोज 10 से अधिक बच्चों की डिलीवरी होती है। सोमवार को नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के कारण इसमें कमी देखी गई। जच्चा बच्चा वार्ड की बिल्डिंग में बने SNCU निक्कू वार्ड में दाखिल ज्यादातर बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि देखरेख करने के लिए स्टाफ मौजूद ही नहीं है। इस वजह से बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों में लेकर गए गरीब परिवारों को हर रोज 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सिविल अस्पताल में बुधवार को डेंगू के 21 नए मरीजों के साथ कुल मरीज 464 हो गए। डॉक्टरों से बातचीत करके सांसद ने डेंगू के इलाज की प्रक्रिया को भी समझा। इसके बाद वे ब्लड बैंक पहुंचे। वहां थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के परिजनों ने 3 दिन से खून न चढ़ने की शिकायत की। बाद में मंत्री नर्सिंग स्टाफ के धरना स्थल पर पहुंचे और उनसे धरना खत्म करने को कहा, लेकिन मंत्री के आश्वासन का नर्सों पर कोई असर नहीं दिखा और नर्सों ने अपना धरना जारी रखा। इसके साथ ही ये भी सोचने लायक बात है कि सिविल अस्पताल में केवल 2 दिन में ही 80% मरीज कैसे ठीक हो गए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मंत्री के सामने डॉक्टरों ने कहा कि रोज 150 के करीब वायरल बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से आधों के डेंगू और ब्लड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। दूसरी ओर वार्डों में मरीज दाखिल ही नहीं है। 2 दिन पहले बुखार और प्लेटलेट्स कम होने के चलते मरीजों का यहाँ तांता लगा हुआ था और अब अचानक मरीज ही गायब हो गए। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर एक ही दिन में 80% मरीज किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं। जनता वोट देकर नेताओं को कुर्सी पर बैठाती है और बाद में उन्हीं राजनेताओं के ठाट बाट के चक्कर में उसी जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और राहत के बजाय लोगों को और दर्द सहना पड़ता है।